यस बेटा, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ था, एक बार फिर रिस्टार्ट किया है मैंने इसको। यस, एम आई ऑडिबल? यस, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हेलो? यस? यस बेटा, तो अभी वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ था, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। देखिए, अभी ये डिक्शनरी के थ्रू जब हम इसको प्रोसेस कर रहे होंगे तो फंक्शन में डिफरेंस क्या आया? इन प्लेस ऑफ रीडर आई यूज हियर डिक्ट रीडर फंक्शन। अब डिक्ट रीडर में की के बेसिस पे हम डेटा फेच कर सकते हैं, हमारे पास ये लिबर्टी मिल गई। ऑन द बेसिस ऑफ की वी कैन फेच डेटा हियर। ई नेम कॉमा रो, दूसरी जो फील्ड का नेम है वो है डिपार्टमेंट। हियर वी मेंशन हियर डिपार्टमेंट। तो डिक्शनरी के फॉर्म में फेच करने का एडवांटेज ये मिलेगा कि हम की के बेसिस पर डेटा रीड कर पाएंगे और शो करवा पाएंगे इस तरीके से। आउटपुट तो सेम आ रहा है, बट इसके बहुत सारे दूसरे एडवांटेज मिलेंगे आपको कि पूरा कॉलम फेच करना है, तो उसके लिए ये बहुत यूजफुल रहेगा। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट जो है रीडिंग और राइटिंग के बाद। यस, मैं ऑडिबल हूं? ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, एक बार चेक कर लूं कोई नए सेशन में आप कनेक्ट हो पाए कि नहीं। प्लीज, यहां तक समझ में आ गया है तो आगे जाए हम लोग। डिस्कनेक्ट हुआ था रीडिंग और राइटिंग के बाद। अब नेक्स्ट जो है इसी में राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। राइटिंग, ये रीडिंग का हमने यूजिंग डिक्ट रीडर फंक्शन को यूज किया था अभी। मैं इसी का कोड लेकर अपने नोट्स में भी सेव कर लूं ताकि आपसे लास्ट में शेयर कर पाऊं। ये एक डिक्ट रीडर का यूज देख लिया आपने। डिक्ट रीडर के बाद नेक्स्ट जो है राइटर फंक्शन। अब राइटर क्या है एक्चुअल में? राइटर फंक्शन की इंपॉर्टेंस बहुत है। अब हमको यहां पर हमारा मेन पर्पस है कि पाइथन प्रोग्राम के थ्रू वी वांट टू क्रिएट अवर CSV फाइल एंड वी हैव टू राइट डेटा इन इट। तो राइटर फंक्शन जो है एक्चुअल में इसको एक राइटर फंक्शन इस तरीके से काम करता है कि ये एक राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उस यूजर से जो इनपुट लिया हुआ है उसको राइटेबल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके पास करता है। कन्वर्ट यूजर इनपुट in form of delimited string and returns a writer object। इन शॉर्ट क्या है कि हमको यदि यूजर इनपुट लेकर या हमारा जो भी डेटा है उसको हमको सीधे पास ऑन करवाना है हमारी CSV फाइल में। अब CSV फाइल क्या है? तो एक सपोज हम एक न्यू CSV फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, सपोज हम एक फाइल बना रहे हैं स्टूडेंट फाइल जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर और उसका नेम स्टोर करवाना है। क्लियर? तो एक प्रोग्राम ही बना लेते हैं। अ प्रोग्राम टू क्रिएट student CSV file, student.csv file and store roll number and name of students। ठीक है, अब हमारा पर्पस ये है कि हमको स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम स्टोर करवाने इसमें। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा ऊपर हेडिंग रहेगा इंपोर्ट डेट CSV। ये हर कोड में आएगा। इंपोर्ट CSV डायरेक्ट पाइथन में ही टाइप करते हैं, वहीं पर रन कर लेंगे। इंपोर्ट CSV रहेगा। ठीक है,
उसके बाद हमारी फाइल का नाम क्या है, स्टूडेंट डेटा। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ स्टूडेंट सीएसवी, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया हमारी फाइल का नेम स्टूडेंट डॉट सीएसवी। मोड कौन सा होगा, मोड होगा राइटिंग मोड। क्लियर, मोड विल बी राइट मोड। नाउ वी वांट टू राइट डेटा इनटू दिस स्टूडेंट सीएसवी फाइल। तो स्टूडेंट सीएसवी फाइल में डेटा राइट करने के लिए अभी हमारा डेटा क्या है वो प्रिपेयर कर लिया हमने। डेटा जो है एक तरह से नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में प्रिपेयर किया जाएगा बेटा। नेस्टेड लिस्ट में ध्यान रहे कि नेस्टेड लिस्ट 2 लेवल की रहेगी, जिसमें आउटर हर इनर लिस्ट जो है वो एक रो को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर मैं एक नेस्टेड लिस्ट का लेआउट बता दूं आपको, जैसे रोल नंबर नेम स्टोर करवाने कई सारे स्टूडेंट के। अभी मैं पर्पसफुली रोल नंबर को भी स्ट्रिंग में ले रहा हूं, न्यूमेरिक लिया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। 101, ठीक है। नेम स्टूडेंट का, तो नेम स्टूडेंट का आप में से ही कोई सा ले लेते हैं हम लोग, आदित्य। दूसरा सत्विक, सेकंड स्टूडेंट में मेंशन कर रहा हूं इसमें सत्विक 102 लिया जा सकता है न्यूमेरिक में, मैं पर्पसफुली स्ट्रिंग में ले रहा हूं अभी। यहां पर सत्विक दूसरा स्टूडेंट, 2 रिकॉर्ड ले लिए। और भी रिकॉर्ड लेना है तो सपोज तीसरा रिकॉर्ड हमने लिया, तीसरा रिकॉर्ड रोल नंबर 109 नेम योगेश, ठीक है। इस तरीके से हमने रिकॉर्ड्स यहां पर मेंशन कर दिए। ध्यान रहे कि जो डेटा प्रोवाइड करेंगे उसमें हर इनर लिस्ट जो है एक नेस्टेड लिस्ट रहेगी 2 लेवल की, हर इनर लिस्ट विल प्रिपेयर अ रो इन योर सीएसवी फाइल, ठीक है। तो अब यही डेटा हम चाहते हैं कि फाइल में राइट हो जाए। तो राइट करवाने के लिए आपने डेटा तो पास कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट यही डेटा को अब हम सीएसवी राइटर मेथड के थ्रू हमारी सीएसवी फाइल में राइट करवाना चाहते हैं। इसके लिए राइटर ऑब्जेक्ट, जैसे उधर रीडिंग ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर राइटिंग ऑब्जेक्ट यूज होगा। तो ऑब्जेक्ट का ही नाम ले सकते हैं, कंफ्यूज ना हो तो। ओबीजे इक्वल सीएसवी डॉट राइटर। इसमें पैरामीटर में क्या पास होगा, जिस फाइल में हमको डेटा पास करवाना, हमारी फाइल ऑब्जेक्ट क्या नेम है यहाँ पर, एफ, तो एफ पास होगा। क्लियर, दिस स्टेटमेंट will create a writing object which will be stored in your CSV file। आपका ये डेटा जो है हम पास ऑन करेंगे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट में। तो वो कैसे पास होगा, तो उसके लिए हमने यहां पर मेंशन किया, ठीक है। अब इस राइटिंग ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट तो प्रिपेयर हो गया, अब इसको राइट करवाना है फाइल में। तो इसके लिए इस ऑब्जेक्ट को 1 बाय 1 इसकी एक एक रो रीड की जाएगी। फॉर रो इन डेटा, देन वी विल राइट ईच रो। तो उसके लिए एक स्पेशल फंक्शन है राइट रो फंक्शन। यहां पर हमने ऑब्जेक्ट जो लिया हमारा ओबीजे डॉट राइटर रो एंड रो। यहां पर जो हमारा डेटा है, इस डेटा को रीड किया जाएगा। रो में फर्स्ट टाइम रो में रीड होकर आएगा 101 आदित्य, सेकंड टाइम रीड होकर रो में वैल्यू स्टोर होगी 102 सात्विक, रो में थर्ड टाइम वैल्यू स्टोर होगी 109 योगेश। तो ये रो राइट रो मेथड के थ्रू डायरेक्टली राइट हो जाएगा। तो यहां पर एक एडिशनल फंक्शन कौन सा यूज होगा, राइट रो। राइट रो विल राइट ऑब्जेक्ट डेटा इन सीएसवी। यहां पर राइट रो फंक्शन जो है इस डेटा को राइट करेगा हमारी फाइल में। एक बार कोड को रन करके चेक कर लो। राइटिंग के बाद इसमें हमको आउटपुट कुछ नहीं आएगा बेटा, जो भी हमारा डेटा है एक बार कोड देख लीजिए ध्यान से। वही फाइल ओपन की, स्टूडेंट डॉट सीएसपी राइट मोड में ओपन किया और इसमें हमने डेटा प्रिपेयर कर लिया। इस डेटा को ओबीजे क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इस राइटर ऑब्जेक्ट में जो कि रेफर कर रहा है हमारी फाइल को, अब इस ओबीजे की राइट रो मेथड के थ्रू हमने रो, इसमें जो
इंडिविजुअल रो है वो पास की 101 आदित्य, वो राइट करेगा, फिर 102 सात्विक पास करेगा फाइल में, 109 योगेश विल पास इनटू योर CSV फाइल. CSV राइटर ऑब्जेक्ट नॉट एट्रीब्यूट राइट रो. ओके, मैंने यहाँ पर एक्चुअल में राइटर रो मेथड यूज करना था. एक करेक्शन है, राइटर रो, राइट रो मेथड इज राइट रो. ये रन हो गया. अब एग्जीक्यूट होने के बाद स्टूडेंट डॉट CSV फाइल कहां पर बनी होगी? डिफॉल्ट पाथ मेंशन किया हमने, फाइल का नेम था स्टूडेंट, तो स्टूडेंट CSV यहां पर, ये रही स्टूडेंट CSV फाइल जो हमने नेम रिस्टोर किए. इट विल स्टोर इन योर फाइल, ओपन विद नोटपैड. जो रिकॉर्ड हमने स्टोर किए थे वो इसमें स्टोर हो गए. क्लियर? तो इस तरीके से ये एक CSV राइट रो मेथड यूज करते हुए हमने इंडिविजुअल रो राइट की. तो राइट रो और राइटर मेथड ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमको एक CSV में डेटा राइट करना हो. क्लियर? तो ये कोड इंपॉर्टेंट है, मैं इसको भी सेव कर रहा हूं आपके नोट्स के लिए. देन नेक्स्ट, राइट करवाना हो CSV में तो एक साथ भी राइट करना पॉसिबल है. एक राइट रो फंक्शन तो है ही, इससे भी एक आसान फंक्शन भी है बेटा जो आपके काम को और आसान कर देगा. वो है राइट रोज. यदि हमको एक साथ एंटायर वन शॉट में यदि पूरा डेटा राइट करना तो वो भी पॉसिबल है. टू राइट आवर डेटा, टू राइट एंटायर डेटा इन वन शॉट. अभी इंडिविजुअली हम प्रोसेस करके लूप के थ्रू वन बाय वन पास ऑन कर रहे थे. एक ही बार में एक ही कंप्लीट एंटायर ब्लॉक को भी राइट किया जा सकता है, यानी यहां पर केवल एक चेंज होगा तो भी ये काम हो सकता है. अभी इतना पूरा जो डेटा है इसमें लूप को हटाकर एक केवल करेक्शन किया जाए, यदि obj डॉट राइट रोज, obj डॉट राइट रोज, तो राइट रोज मेथड जो है वो वन शॉट में कंप्लीट डेटा इट विल राइट इन योर फाइल. एक ही बार में यदि हमको पूरा डेटा एक शॉट में यदि स्टोर करवाना है तो उस केस में हम वी कैन यूज हियर राइट रोज. और राइट रोज में फिर रो इंडिविजुअल पास नहीं होगी, उस प्लेस पर हमको पूरा एंटायर डेटा एक शॉट में पास करना होगा. तो ये पूरा डेटा एक ही बार में एक एक रो बनकर पास हो जाएगा. इसको भी रन कर लेते हैं. हाँ, बट एक और इंपॉर्टेंट चीज, अभी हमारी स्टूडेंट डॉट CSV फाइल में ऑलरेडी ये डेटा है. क्लियर? मैं यहाँ पर अब कुछ नेम नया ऐड करना चाह रहा हूं ताकि उसी फाइल में नया एड ऑन होते जाए. तो मैं यहाँ पे रोल नंबर चेंज कर रहा हूं. और दूसरी बात, यहाँ पे रोल नंबर 111, नेम अभी हमने नेम ले लेते हैं, नए नेम ले लेते हैं मोहित. 108 या 190 सात्विक की जगह और कोई सा दूसरा नेम ले लेते हैं, रुचिका. और 198 मैं रोल नंबर चेंज कर ले रहा हूं यहाँ पर, और दूसरा तनुदेव. ओके, अभी कुछ स्टूडेंट्स बाद में ऐड हुए हैं तो उनको मैं बता दूं. यस, यहां पर अभी तक क्या हुआ था, ये रन करते समय मैंने यहाँ पे फाइल का मोड राइट की जगह अपेंड किया है. मतलब उसी फाइल में, सेम फाइल में वी वांट टू राइट, पर यदि राइट मोड में ओपन किया तो ये पूरा कंटेंट इरेज हो जाएगा. हम चाहते हैं इसमें और रिकॉर्ड इस CSV में ऐड हो जाए, तो यहां पर हमने मोड लगा दिया अपेंड. क्लियर? अब इसको फाइल को पहले क्लोज करके इस प्रोग्राम को रन करना. नाउ यू कैन चेक दिस स्टूडेंट डेटा फाइल. अब ये उसी में अपेंड होकर ये रिकॉर्ड्स आ गए. आ रही बात समझ में? देखिए बेटा, जो स्टूडेंट डिस्कनेक्ट हो गए थे उनको मैं एक बार फिर से बता दूं. मैं कमेंट देख पा रहा हूं,
यहां तक अभी हमारा हुआ था टॉपिक, ठीक है। मैं एक बार कमेंट चेक कर लूं। यहां पर CSV फाइल शुरू किया था। CSV फाइल में अभी तक कौन कौन सी मेथड यूज की है? एक तो CSV रीडर। CSV रीडर से क्या होता है, पूरी CSV फाइल का कंटेंट रीड होकर एक ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है। उस ऑब्जेक्ट को लूप के थ्रू हम रन करते हैं और उसका इंडिविजुअल कॉलम को डिस्प्ले करवा सकते हैं फॉर रो 0 रो। इसके बाद सेकंड जो है, हमने एक और कंसेप्ट देखा यहां पर कि CSV फाइल को रीडर ऑब्जेक्ट के थ्रू जब रीड करते हैं हम, तो रीड करते समय इंडिविजुअल कॉलम को भी लिस्ट के फॉर्म में प्रोसेस किया जा सकता है। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल देखा था, लिस्ट ename डॉट अपेंड, लिस्ट डिपार्टमेंट अपेंड। नेक्स्ट जो है, अभी हमने क्लास जब डिस्कनेक्ट हुआ था तब ये देख लिया था ऑप्शन डिक्ट रीडर फंक्शन। ओनली रीडर और डिक्ट रीडर में डिफरेंस क्या है? रीडर से हम एक तरह से लिस्ट फॉर्म में प्रोसेस कर पाते हैं, बट यदि हमको डिक्शनरी फॉर्म में प्रोसेस करना है, की के बेसिस पे प्रोसेस करना है, देन वी यूज डिक्ट रीडर फंक्शन इन प्लेस ऑफ ओनली रीडर। तो यहाँ पे डिक्शनरी के फॉर्म में obj इक्वल csv डॉट डिक्ट रीडर ऑफ f फॉर रो इन ऑब्जेक्ट, वही लूप रहा सेम, बट इस बार मेथड चेंज हुई थी, रीडर की जगह csv डॉट डिक्ट रीडर यूज किया था। और इसमें हमको एडवांटेज ये मिलेगा कि हम इसको डिक्शनरी के फॉर्म में कन्वर्ट भी कर पाएंगे या डिक्शनरी के फॉर्म में की के बेसिस पे फील्ड अलग अलग शो कर पाएंगे। नेक्स्ट जो अभी रिसेंटली प्रोग्राम कंप्लीट किया है वो ये कि हाउ टू राइट योर डेटा इन CSV फाइल। तो CSV फाइल में डेटा राइट करने के लिए दो चीजें जरूरी है, एक तो राइटर मेथड और राइट रो मेथड। राइटर मेथड क्या करता है? एक ऑब्जेक्ट बनाता है। यहां पर राइटर मेथड का काम देखिए, क्या किया इसने, हमारा एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर किया जो कि राइट कर पाएगा, उसी के मेथड है obj डॉट राइट रो। तो एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर किया, इस ऑब्जेक्ट के मेथड के थ्रू हम एक एक रो राइट करवा पाएंगे। क्लियर? और दूसरा मेथड जो था अभी ये इसी प्रोग्राम में एक छोटा सा चेंज करके मैंने राइट रोज भी यूज किया था। राइट रोज में क्या होगा कि ये पूरा डेटा एक सिंगल शॉट में इंडिविजुअल रो राइट करने के बजाय, इफ यू वांट टू राइट एंटायर रो इन वन शॉट, तो राइट रोज यूज करेंगे और एंटायर डेटा एक ही बार में पास कर देंगे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट कोड पर जा रहा हूं मैं। यहां तक किसी को डाउट हो तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। आगे जा रहे हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट, इस ग्रुप में कुछ एक दो स्टूडेंट केवल आइकॉन डालने का काम कर रहे हैं, सुन कुछ नहीं रहे, जिसमें एक भाई साहब है मोहम्मद साकिब अहमद। बेटा आप बेटर होगा अपना डेटा खराब ना करें, ऑफलाइन हो जाइए, ठीक है। मोहम्मद साकिब अहमद, आप अननेसेसरी अपना डेटा वेस्ट कर रहे हैं बेटा, अननेसेसरी कमेंट पोस्ट करके। अब बेटा नेक्स्ट पर जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है CSV में राइटिंग तो हमने डिक्शनरी के थ्रू कर लिया, हमने राइटिंग कर लिया नॉर्मल राइट फंक्शन के थ्रू। इसके अलावा डिक्ट राइटर फंक्शन, जैसे डिक्ट रीडर है वैसे डिक्ट राइटर भी है। तो डिक्ट राइटर फंक्शन, डिक्ट राइटर मेथड को अभी यूज देख ले हम। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज डिक्ट राइटर। अब डिक्ट राइटर मेथड जो है, इसमें ये भी वही ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम करेगा, पर इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि यहां पर हमको हेडिंग रो सेपरेट कर पाएंगे और बाकी जो हमारा डेटा है वो प्योरली हम लिस्ट के डिक्शनरी के फॉर्म में प्रोवाइड करवा पाएंगे। सेम प्रोग्राम रखता हूँ, सेम एग्जांपल रख रहा हूं मैं ताकि समझना आसान हो। इतना तक कोड सेम रहेगा, इंपोर्ट CSV तक ये बात सेम रहेगी, ठीक है। डिफरेंस कहां पर आएगा बेटा? तो डिफरेंस ये आएगा, सबसे पहला डिफरेंस जो आएगा वो ये कि हम जो डेटा अभी तक जो राइट किया था हमने, उस हमारे डेटा में हमने ये नहीं बताया था कि इसकी हेडिंग क्या रहेगी। ये हमारे लिए हेडिंग था रोल नंबर और ये सारे थे नेम, ये रोल नंबर, ये नेम। नाउ वी वांट टू पास दिस डेटा इन फॉर्म ऑफ डिक्शनरी।
तो उसके लिए पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारे डेटा की हेडिंग्स क्या रहेगी, फील्ड नेम्स क्या रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने फील्ड नेम या हेडिंग के लिए एक वेरिएबल ले लिया, फील्ड नेम। ठीक है, फील्ड नेम की एक लिस्ट बना दिया। दो फील्ड में रखना चाह रहा हूँ, एक फील्ड रखना चाह रहा हूँ रोल नंबर, और सेकंड जो है फील्ड में देना चाह रहा हूँ वो स्टूडेंट का नेम। वही डेटा है बट प्रॉपर हेडिंग के साथ यदि फाइल में राइट करवाना है हमको, तो उसके लिए ठीक है, रोल नंबर एस नेम। उसके बाद नेक्स्ट रोल नंबर और एस नेम ये हमारी फील्ड रहेगी। डिफरेंस क्या है क्लियर रखना बेटा। डिफरेंस ये कि अभी जो डेटा राइट किया, इस डेटा की लिमिटेशन क्या है, ये डेटा तो राइट हो गया पर ये हेडिंग विदाउट हेडिंग था। मतलब इसमें ये डिसाइड नहीं हो पाया था कि ये क्या है कॉलम, ये रोल नंबर का कॉलम है, ये नेम का कॉलम है। अब हम डेटा राइट करना चाहते हैं विथ प्रॉपर हेडिंग, मतलब उसका प्रॉपर हेडिंग हो जाए रोल नंबर और दूसरा हेडिंग हो जाए नेम, सारे नेम का हेडिंग हो जाए नेम। तो इस तरीके से डेटा राइट करने के लिए हमने पहले ऊपर फील्ड नेम प्रोवाइड कर दिया। क्लियर। अब ये फील्ड नेम जो प्रोवाइड करने के बाद हम ऑब्जेक्ट फिर से बनाएंगे। ऑब्जेक्ट राइटिंग के लिए जो ऑब्जेक्ट वहां पर बनाया था वही रहेगा यहां पर भी, ये ऑब्जेक्ट बनाया। बट इस ऑब्जेक्ट को बनाते समय एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर CSV डॉट राइटर की जगह वी विल यूज डिक्ट राइटर। हम यहां पर क्या यूज करेंगे मेथड, डिक्ट राइटर। मेथड विल बी डिक्ट राइटर। डिफरेंस समझ में आ रहा है। केवल एक हेडिंग पर्पस, हेडिंग के साथ में डिटेल ऐड करनी है, तो इसलिए हमने यूज किया डिक्ट राइटर, CSV डॉट डिक्ट राइटर। और किस फाइल में राइट होगा, जो कनेक्टेड है ऐप से। क्लियर। तो यहां पर एफ वही फाइल रखा, फाइल ऑब्जेक्ट। और इस फाइल ऑब्जेक्ट में अब इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें डिक्ट राइटर मेथड में आपको बताना पड़ेगा कि आपकी जो CSV फाइल है उसकी फील्ड की हेडिंग कहां से आएगी। तो फील्ड की हेडिंग के लिए एट्रीब्यूट है इसमें फील्ड नेम। फील्ड नेम इक्वल, फील्ड नेम इक्वल एफ नेम्स। ये फील्ड नेम्स है, वो भी ध्यान रखना बेटा। ये फील्ड नेम्स कहां से आएगा, तो फील्ड नेम हमने दिया हुआ है एफ नेम, पहले से सेट किया हुआ है यहाँ पर एफ नेम। तो ये एफ नेम यहाँ पर पास कर दिया। तो ध्यान रहे फील्ड नेम्स एक एट्रीब्यूट है, वो फील्ड नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू हमको पास करनी पड़ेगी तो प्रॉपरली हेडिंग बन जाएगा। अब यही हेडिंग को सबसे पहले राइट करवाना है, तो इसके लिए एक इनबिल्ट मेथड है इसमें, वो है जो हमारा ऑब्जेक्ट है ओबीजे डॉट राइट हेडर। सबसे पहले हम हेडिंग को राइट करवाएंगे हमारी फाइल में। हेडिंग तो एक ही बार राइट होगा, उसके बाद इंडिविजुअल डेटा हमको राइट करवाना है। तो अब इंडिविजुअल डेटा आप पहले से भी डेटा प्रिपेयर करके रख सकते थे या फिर डिक्शनरी के फॉर्म में अभी भी पास कर सकते हैं। तो उस केस में यहां पर डिक्शनरी के फॉर्म में हम डेटा पास करेंगे। तो यहां पर हमने पास किया ओबीजे डॉट राइट रो, सेम फंक्शन ओबीजे डॉट राइट रो। हमारा डेटा किस फॉर्म में पास होगा, अब ये डिक्ट रीडर ऑब्जेक्ट जो है डिक्ट रीडर क्लास का है, डिक्ट रीडर टाइप का, तो डिक्शनरी फॉर्म में ही डेटा पास होगा। तो यहाँ पर वी आर पासिंग आवर डेटा इन फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी में सबसे पहला रोल नंबर की वैल्यू क्या रहेगी, तो रोल नंबर की वैल्यू हमने पास कर दिया। अब 2 की सीरीज में नए रोल नंबर दे रहा हूं मैं, रोल नंबर 201। ठीक है। सेकंड, इसी में नेम की वैल्यू, तो नेम जो है ई नेम, स्टूडेंट नेम, हमने फील्ड नेम क्या दिया हुआ है एस नेम। तो एस नेम इक्वल स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम यहां पर हम संस्कार, मैं कमेंट में से नेम रीड करके लिख रहा हूं। ठीक है। तो जो रिसेंट कमेंट था उसको देखकर मैं मेंशन कर रहा हूं। रोल नंबर 201 एस नेम संस्कार। अब ये तो एक रो प्रिपेयर हुआ, ऐसे कई सारी रोज भी प्रिपेयर की जा सकती है, मतलब इसी फॉर्म में हमको डिक्शनरी के फॉर्म में हम डेटा राइट करवा पाएंगे। तो रोल नंबर 202, संस्कार की जगह और कोई स्टूडेंट नेम ले सकते हैं जैसे अंकित। अब ये डेटा पास कर दिया इसमें। ऐसे जितनी रोज है या तो यूजर इनपुट लेकर भी राइट करवाया जा सकता है,
अब फुल लिबर्टी हमारे पास। हाँ, इंपॉर्टेंट ये कि हमारा जो डेटा है ना वो स्टूडेंट डॉट सीएसवी में जाने वाला है, तो मैं स्टूडेंट 2 बना लेता हूँ, एक फ्रेश फाइल। ठीक है, ऑलरेडी हमारी वो स्टूडेंट फाइल में डेटा है अभी, तो हम स्टूडेंट 2 में राइट करवा रहे हैं। मैं इसी प्रोग्राम कोड को रन कर लेता हूँ। यस, एग्जीक्यूट हो गया। अब एक स्टूडेंट 2 डॉट सीएसवी क्रिएट हो चुकी है बेटा, इसको चेक कर लेते हैं हम। स्टूडेंट 2 डॉट सीएसवी, ये रही स्टूडेंट 2 डॉट सीएसवी। इसको ओपन कर रहा हूं मैं नोटपैड में। देखिए, इसमें प्रॉपरली हेडिंग भी राइट हो गया और डेटा भी आ गया, राइट रो। यहां पर इस तरीके से अभी हमने एक डिक्शनरी के थ्रू डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा राइट किया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक असाइनमेंट की तरह दे रहा हूं, ट्राई करना, कंप्यूटर में टेस्ट करना। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर roll number, name, date of birth and marks of 5 students in CSV। और दूसरा एक प्रोग्राम ट्राई करना बेटा, टोटल मार्क्स के बजाय यहां पर ले लीजिए PCM एंड CS। स्टूडेंट डेटा इन CSV फाइल। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करना बेटा, राइट अ प्रोग्राम टू रीड student that CSV file display name and total marks of all students। दो क्वेश्चन आप ट्राई करना कि आपने एक सीएसवी में राइट करवा दिया पहला प्रोग्राम, और दूसरा प्रोग्राम इसी सीएसवी फाइल को एनी हाउ कैसे भी करके रीड करके केवल हमको स्टूडेंट का नाम और उसका टोटल मार्क्स चाहिए। और टोटल जो है वो टोटल कैसे होगा, टोटल जो है टोटल विल बी सम ऑफ ये 4 सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल चाहिए हमको। तो इसमें आप डिक्ट रीडर लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, या फिर आप नॉर्मल रीडर फंक्शन से भी काम कर सकते हैं। और ज्यादा कन्वीनियंट यहाँ पर डिक्ट रीडर होगा क्योंकि आपको फील्ड नेम पेज करने की वैल्यू देगा। तो ये आज तक के लिए बेटा इतना ही है, ट्राई करना ये दो क्वेश्चन। वी विल सी इन योर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। अभी तक का ये जो कोड है मैं आपके कमेंट में नीचे मैसेज में टाइप कर दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू।